Assalamu alaikum. Dear Park Garrison students, I am your chemistry tutor Rashid Ali. Today I am going to discuss with you the fourth chapter. The topic is covalent bond. Covalent bond. जी प्रीवियस लेक्चर्स में जैसा कि हम पढ़ चुके हुए हैं कि जो एटम्स होते हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो उनको होल्ड करके रखती है आपस में. The attractive force that holds the atoms together is called chemical bond. अब chemical bond की हमने टाइप्स में जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने देखा है कि जो आयोनिक बॉन्ड है वो फर्स्ट है. फर्स्ट जो है आयोनिक बॉन्ड, जो सेकंड था वो है कोवेलेंट बॉन्ड, जो थर्ड टाइप आती है वो है कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट बॉन्ड. इसको डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड. और जो इसकी फोर्थ टाइप है मेटालिक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड. जी बेटे, केमिकल बॉन्ड को हमने 4 डिफरेंट टाइप्स में आगे एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. आपकी फर्स्ट जो टाइप है वो आयनिक बॉन्ड है, सेकंड टाइप जो केमिकल बॉन्ड की वो कोवेलेंट बॉन्ड है, और थर्ड टाइप कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं. और अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ टाइप जो है आपके सिलेबस के मुताबिक वो है मेटालिक बॉन्ड. अब इन बॉन्ड्स में हम जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं वो आयनिक बॉन्ड था, इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई. अब हमारा जो है वो है कोवेलेंट बॉन्ड. जी कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, आइए हम देख लेते हैं बेटे. कोवेलेंट बॉन्ड अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं, द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, जो कि बनता है, कैसे बनता है, ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. जी इसके एक्सप्लेनेशन मैं एग्जांपल से देता हूँ. अगर आप देखें कि हाइड्रोजन जो है H2, इसके अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और कैसे बनता है वो हम देख लेते हैं. हाइड्रोजन में आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है. अब वो इलेक्ट्रॉन जो है अगर मैं यहाँ पे लिखूँ और दूसरा एक और हाइड्रोजन, उसके इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से शो कर देता हूँ ताकि पता रहे कि इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन अलग-अलग है. अब जब ये आपस में आके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, वैलेंस शेल में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये एक हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन एटम जो है वो ये है. दोनों आपस में जब आके मिलते हैं तो ये दोनों अपने वैलेंस शेल्स को कॉमन करते हैं, मिलाते हैं. एक का इलेक्ट्रॉन डॉट से कर देता हूँ, दूसरे का इलेक्ट्रॉन मैं क्रॉस से शो कर देता हूँ. अब देखिए दोनों एटम्स ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन मिलाया ताकि अपने डुप्लेट को कंप्लीट कर सकें. तो यहाँ पे एक शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा बन जाता है. ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो है इन दोनों एटम्स को अब आपस में मिला देता है. ये दोनों एटम्स आपस में मिल जाते हैं. इनके मिलने की वजह से ये वाली जो फोर्स जो इनको जोड़ रही है, मिला रही है, आपस में पकड़े हुए है, इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. चूँकि इलेक्ट्रॉन्स का एक जोड़ा है इसलिए हम इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं. अगर हम इसके एटम्स के सिंबल्स के हिसाब से देखें तो यहाँ पे मैंने बताया हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन
जी, ये आपस में जब मिलते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन और दूसरे का ये इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा बन जाता है। अब ये जोड़े को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक स्मॉल लाइन के साथ, दोनों एटम्स के दरमियान एक छोटी सी लाइन के साथ शो कर देते हैं। अगर हम इसको दूसरे एक और तरीके से देखें तो वहाँ पे आपकी बुक पे और लिखा हुआ है और यहाँ पे H2 लिखा है। जब एटम्स एक जैसे हों, उनके दरमियान बॉन्ड शो करना हो तो हम एटम का सिंबल एक दफ़ा लिखते हैं और जो एटम्स की तादाद होती है वो नीचे छोटा करके लिख देते हैं। ये एटम्स की तादाद को शो करता है, ये बॉन्ड्स की तादाद को शो नहीं करता, याद रखिएगा। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। टाइप्स में अगर हम आएँ तो इसकी 3 टाइप्स हैं। कोवलेंट बॉन्ड की 3 मेजर टाइप्स हैं। उन मेजर टाइप्स में अगर हम देखें तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फर्स्ट टाइप है बेटा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक स्मॉल लाइन से। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलें तो डेफिनेशन की तरफ देखिए, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम, जब हर बॉन्ड बनाने वाला जो एटम है कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का हिस्सा डालता है, 1 शेयर्ड पेयर, एक शेयर्ड पेयर बनेगा, इश्तराकी जोड़ा बनेगा जिसको हम बॉन्ड पेयर भी कहते हैं, इज फॉर्म्ड। दिस फॉर्म्स सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इससे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल सिंगल लाइन बिटवीन एटम्स। मैं कह सकता हूँ दिस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज डिनोटेड बाय, या फिर दिस बॉन्ड पेयर शेयर्ड पेयर इज डिनोटेड बाय स्मॉल सिंगल लाइन बिटवीन द एटम्स। इसके एक्सप्लेनेशन बिल्कुल इसी तरह से है। देख लीजिए यही एग्जांपल कि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक जैसा एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। हर बॉन्डेड एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो शेयर करने के नतीजे में एक शेयर्ड पेयर बना है। ऐसे शेयर्ड पेयर को बॉन्ड पेयर भी कहते हैं, क्योंकि यही शेयर्ड पेयर दोनों एटम्स के जुड़ने का बायस, आपस में मिलने का बायस बनता है। इसलिए हम इसको शेयर्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के नाम से जानते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल सिंगल लाइंस। छोटी सी एक लाइन दोनों एटम्स के दरमियान में लगा दी जाती है। इसको हम अगर सिंपल फॉर्म में अगर पढ़ते हैं तो आप अपनी बुक्स में H2 की फॉर्म में पढ़ते हैं। आप H2 जब भी लिखा हुआ देखेंगे, इसका मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड है वो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जी, अब अगर मैं इसके अगले वाली टाइप्स पे चलूं तो जी बेटे वो है सेकंड डबल कोवलेंट बॉन्ड। जी, डबल कोवलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? 2 स्मॉल लाइंस दोनों एटम्स के दरमियान में लगा दी जाती हैं। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। व्हेन ईच बॉन्डेड एटम, जब हर बॉन्ड बनाने वाला जो एटम है कंट्रीब्यूट्स, हिस्सा डाल रहा है, इश्तराक कर रहा है, कितना? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्ड पेयर्स, 2 बॉन्ड पेयर्स, इनको हम शेयर्ड पेयर्स भी कह सकते हैं, आर फॉर्म्ड। दिस फॉर्म्स, ये दोनों जो शेयर्ड पेयर बन गए हैं क्या बनाएंगे? डबल कोवलेंट बॉन्ड। जी, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इसको रिप्रेजेंट करने का यहाँ पे मेंशन किया गया है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 स्मॉल लाइंस। यानी ये जो 2 शेयर्ड पेयर्स हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 स्मॉल लाइंस ड्रॉ कर दी जाती हैं। कहाँ पे? बिटवीन द एटम्स, जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। जी, इसकी एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। ऑक्सीजन के एक एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, एक एटम को मजीद इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके साथ
एक और ऑक्सीजन का एटम आता है, उसके पास भी 6 ही इलेक्ट्रॉन है, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। होता क्या है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन और ये एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये पहले एटम के 6 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए, अब ये वाले दूसरे एटम के 6 इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हैं कि इस एटम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन और इस एटम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और इसके नतीजे में एक और ये वाला दूसरा 2 शेयर्ड पेयर बने हैं। इन 2 शेयर्ड पेयर ने इन दोनों एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट कर दिए हैं। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद यही वाले शेयर्ड पेयर्स इन दोनों एटम्स के जुड़ने का बायस बनते हैं। ये दोनों एटम्स को आपस में जोड़ देते हैं। इन दोनों शेयर्ड पेयर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑक्सीजन के सिंबल के दरमियान हम 2 स्मॉल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। ये 2 स्मॉल लाइंस असल में दोनों शेयर्ड पेयर्स को शो कर रही हैं। एक लाइन एक शेयर्ड पेयर को और दूसरी लाइन दूसरे शेयर्ड पेयर को। अगर हम इसको अगले स्टेप में आपकी बुक के मुताबिक जो कि और के साथ यहाँ पे O2 लिखा है, आप जानते हैं कि जब एक तरह के एलिमेंट के एटम्स को शो किया जाए, एक तरह के एटम का सिंबल सिर्फ एक दफ़ा लिखा जाता है और जो एटम्स की तादाद यहाँ पे 2 एटम है तो फिर वो मैंने 2 स्मॉल फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। आप हमेशा याद रखिएगा जब भी O2 लिखा आएगा इसका मतलब होगा कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और दोनों के दरमियान में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है जी। अब अगर बात करें तो थर्ड जी बेटे, थर्ड टाइप जो है वो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जी। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास है 3 स्मॉल लाइंस। दोनों एटम्स के दरमियान में 3 छोटी लाइनें लगा दी जाती हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलें तो आप बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली दोनों डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं, अल्फाज मिलते जुलते हैं, सिमिलर वर्ड्स। व्हेन ईच बॉन्डेड एटम, जब हर बॉन्ड बनाने वाला जो एटम है कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन हर बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है। 3 शेयर्ड पेयर्स, 3 शेयर्ड पेयर्स जो हैं जिनको बॉन्ड पेयर्स भी कहेंगे आर फॉर्म्ड, बन जाते हैं। दिस फॉर्म्स ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड और इससे जो बॉन्ड बनता है उसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 स्मॉल लाइंस। इसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को इन 3 शेयर्ड पेयर्स को हम 3 स्मॉल लाइंस के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। कहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है? बिटवीन द एटम्स। ये तीनों लाइनें जो है ये एटम्स के दरमियान में लगाई जाती हैं। देखिए एक एग्जांपल है, आपने नाइट्रोजन में देखा होगा N2 लिखा होता है। अब ये N2 में कैसे ट्रिपल बॉन्ड बनता है वो देखिए। हर नाइट्रोजन के पास पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर। अब दूसरा एटम B जो नाइट्रोजन का है सेम, उसके पास भी 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये हर एटम क्या करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, चूंकि 5 हैं 5 हैं तो 8 कंप्लीट करने के लिए ये 3 ये और 3 ये दोनों एटम्स अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। पहला एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा जो नाइट्रोजन का एटम है वो भी अपने ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर शेयर कर लेगा। अब आप गौर कर सकते हैं कि 3 ये और 3 ये 6 हो गए और 2 ये 8। ये शेयर्ड पेयर इसके पास
8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहा है। और ये शेयर्ड पेयर चूंकि ये भी यूज़ कर रहा है एटम एट अ टाइम, दोनों एटम्स यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये 6 और ये 2 8 हो जाते हैं। 2 and 6 8 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स दोनों एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और ये तीनों शेयर्ड पेयर्स को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इन दोनों नाइट्रोजन के एटम्स के दरमियान 3 स्मॉल लाइंस के साथ। अब ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, आप उनको ऐसे लिख दे तो भी ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप बुक पे देखते हैं, वहाँ पे ऐसे भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन के 2 एटम्स जो हैं वो आपस में मिले हुए हैं और उन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड है वो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जी, ये हमारी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। अगर मैं इसकी फर्दर एग्जांपल्स की तरफ जाऊं तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बनता है। जी देखिए, उसकी एग्जांपल्स मैं यहाँ पे कोट कर देता हूँ। फर्दर एग्जांपल्स जो हैं वो हैं यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्लोरीन जो है इसके दरमियान में भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। HCl में भी हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। CH4 मीथेन 4 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, ऐसे देखिए यहां पे भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक के मुताबिक यहाँ पे कोट की गई है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। क्लोरीन, इसमें एक क्लोरीन का एटम दूसरे क्लोरीन के एटम के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। HCl में अगर इसकी बात की जाए, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। CH4 यानी मीथेन, इसमें भी देखिए कार्बन जो है सेंटर में है और हाइड्रोजन जो है चारों अपने इसके साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। इसी तरह डबल कोवेलेंट बॉन्ड की भी फर्दर एग्जांपल्स थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं। जी बेटे, आपकी बुक के मुताबिक यहाँ पे H2C2 या इसको आप इस तरह भी देखते हैं C2H4 सॉरी, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कैसे है। जी, कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और जो 2 यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ लगे होंगे वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और यहाँ पे भी 2 यहाँ पे। हमने ये मेजर बॉन्ड देखना है, जो कार्बन और कार्बन यहाँ पे बना रहा है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर हम इसके अलावा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की भी देखें तो एक बहुत एग्जांपल कॉमन है, MCQs में भी पूछी जा सकती है कि विच टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, यहाँ पे लिखा जाता है H2C2, इसको C2H2 मेनली लिखा जाता है। कैसे बनाया जाता है इसमें बॉन्ड, देखिए कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के दरमियान, ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में। तो ये वाला बॉन्ड जो है हमारा कौन सा है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। हर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, वो 3 इसके साथ शेयर करता है और उसके यहाँ पे 7 हो जाते हैं, 1 रह जाता है, वो 1 हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है और उसके टोटल हो जाते हैं 8 और यूं जो कार्बन होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल इस कार्बन का भी सेम, 3 यहाँ पे शेयर करने से इसके ये 6 हो गए और ये एक बॉन्ड, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड पेयर होता है ना, तो फिर 6 और 2 8, इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और यूं ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान में बना। जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाले जो बॉन्ड ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटे। कोवेलेंट बॉन्ड अक्सर औकात लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता रहता है और इसकी जो डेफिनेशन है, डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड, गिव एग्जांपल, तो ये शॉर्ट में पूछ ली जाती है। और इसी तरह सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, गिव एग्जांपल, ये भी एक शॉर्ट है, बोर्ड में आया हुआ है। डबल कई दफ़ा आ चुका है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डिफाइन डबल कोवेलेंट बॉन्ड, गिव एग्जांपल। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इसके लिए भी बहुत दफ़ा डिफाइन और एग्जांपल पूछ ली जाती है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। ये वाला
हर एक टाइप, इसकी डेफिनेशन और हर एक एग्जाम्पल MCQs के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए तैयार कीजिएगा, तकरीबन ये हर दूसरे साल ज़रूर आ जाता है बोर्ड में, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 5 मार्क्स आपने लॉन्ग में इसमें से लेने हैं, और चूँकि तीनों टाइप्स में से कोई एक शॉर्ट बन जाता है, 2 उसके भी बन गए, एक MCQs आ जाता है, एक उसका, मीन्स कि आपका ये वाला टॉपिक तैयार करने से आप लकीली 8 मार्क्स के करीब चले जाते हैं। सो प्लीज़ पे मच अटेंशन टू दिस टॉपिक एंड अर्न 8 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।